आज संसार में अगर चैनल पर देखते हैं तब, अखबार में पढ़ते हैं तब, या और किसी माध्यम से कानों में सुनाई देता है तब, यही सुनाई देता है सिर्फ कत्ल गारत हुआ जा रहा है कि एक देश दूसरे देश को नामो निशान मिटाने को तैयार है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अज्ञानतावश है। जब ये अज्ञानता हट जाती है कि हम एक दूसरे से जुदा नहीं हैं, एक दूसरे के भाई भाई हैं, हम एक दूसरे के जो कत्लो गारत पर तैयार हैं, तो ये हमारी नासमझी है। इस तरह का जो वृतांत आता है महाभारत से, जिस तरह से कर्ण और अर्जुन दोनों भाई भाई थे और यह उनके बीच में अज्ञानता थी, उनको जानकारी नहीं थी कि हम दोनों भाई भाई हैं, एक दूसरे के प्राण लेने के लिए उतारू थे। लेकिन जब अंत समय पे उनकी माँ ने उनको अवगत कराया ये तुम्हारा भाई है, तो काफ़ी देर हो गई थी। इसी तरह से विश्व के प्रेक्ष्य में जो हमारा परिदृश्य बन रहा है विश्व का, वह यही हो रहा है कि बहुत ही जनहानि होगी, जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि अभी तक तो वैसे ही अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हो रहा है। आगे अगर कहीं परमाणु अस्त्रों का प्रयोग हो गया तो ज़मीन से कहीं इस पृथ्वी से सृष्टि का नाश न हो जाए। इसीलिए अपने सभी के साथ यही प्रार्थना रहती है कि सभी मिलकर के इस आवाज़ को बुलंद करें, जिससे कि आवाज़ उनके कानों में जाए जो एक दूसरे के खून के प्यासे बने हैं और एक दूसरे को मिटाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो उनके समझ जब ये आ जाए कि आपका पड़ोसी है, काम आएगा। अगर वो नहीं रहेगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन कभी कभी तो याद आएगी कि यहाँ पर भी मेरे कोई भाई रहते थे। एक दूसरे की जान पे जो उतारू है, इस कत्लो गारत से दूर हुआ जा सकता है सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता के जरिए। आध्यात्मिकता में जब ये समझ आ जाती है कि हम सब इंसान एक ही पिता के हैं, एक ही खुदा के हैं, या कोई भी किसी नाम से पुकारे, एक ही की संतान है। जितना भी विश्व का जो जनसंख्या है 7 अरब के लगभग, ये सभी एक पिता की संतान है। आपस में एक दूसरे का सम्मान और प्यार के साथ रहना चाहिए। लेकिन आज समय है कि जो एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से देखते चले आ रहे हैं। समाज समाज में कटता है, भाई भाई में कटता है, देश देश में कटता है। विश्व में यही ऐसा माहौल बना हुआ है, जिधर भी देखते हैं उधर यही मालूम पड़ता है कि उसकी दुश्मनी उससे चल रही है, उसकी उससे चल रही है। जबकि इन जो कि गुरु पीर पैगंबर आए, उन्होंने यही पैगाम दिया कि आप सभी एक ही की संतान हैं और प्रेम से रहना है। जब प्रेम से आप रहेंगे तो आपका पालनहार आपसे खुश रहेगा और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। धन्यवाद।